Hello everyone, welcome to class number 97 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हिप ट्री. सो किस तरह के ट्री को हम हिप ट्री बोलते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो ये हिप ट्री है क्या? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है. जिस तरह के ट्री को हम एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं. मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम हिप ट्री बोलते हैं. ओके, सो कंप्लीट बाइनरी ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं? इट बाइनरी ट्री इन व्हिच एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन. जिस तरह के बाइनरी ट्री में हर एक इंटरनल नोड का एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होना चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा. ओके, और हर एक लीफ नोड सेम लेवल में होना चाहिए. तब जाके उस बाइनरी ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हो, दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम हिप ट्री बोलते हैं जहां पे हर एक इंटरनल नोड का ओनली दो ही चाइल्ड होता है, एग्जैक्टली दो ही चाइल्ड होता है और सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल में होते हैं. ओके, और यहाँ पे सपोज आपके पास इससे ज्यादा नोड्स हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे? उस नोड्स को ऐसे ऐड करोगे. तो यहाँ पे इसको भी हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ए, मतलब ऑलमोस्ट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. दिस इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस इज ऑलमोस्ट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, इसको भी हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. मतलब अगर आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में न्यू नोड इंसर्ट करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड से इंसर्ट करते करते आना पड़ेगा. बट अगर आप लेफ्ट साइड को वैकेंट छोड़ के ऐसे राइट साइड में कोई भी नोड को ऐड करोगे तो उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते. ओके, सो जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड हम इंसर्ट करते हैं तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है. फिर यहाँ पे और एक नोड इंसर्ट करो, इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. बट अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे नोड्स को ऐड ना करके डायरेक्टली अगर यहाँ पे एक नोड ऐड कर दूं, यहाँ पे एक नोड ऐड कर दूं, तो उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे. ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री में इंसर्शन हमेशा लेफ्ट साइड से होते होते आता है. ओके, और लेफ्ट साइड वैकेंट होके अगर राइट साइड में हम कुछ फिलअप करते हैं तो वहां पे उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कभी भी नहीं बोलेंगे. ओके, सो पता चला हिप ट्री क्या है. एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही हम हिप ट्री बोलते हैं जो कि एक ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है. ओके, और कंप्लीट बाइनरी ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं? जिस तरह के बाइनरी ट्री में हर एक इंटरनल नोड का दो चाइल्ड होता है, दो चिल्ड्रन होते हैं और सारे लीफ नोड्स सेम लेवल में होते हैं. और कंप्लीट बाइनरी ट्री में जब भी हम न्यू नोड इंसर्ट करते हैं तो वो हम लेफ्ट साइड से इंसर्ट करते करते आते हैं. ओके, अगर लेफ्ट साइड से इंसर्ट करते आ रहे हैं तो वहां पे उसको हम बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री, अदरवाइज उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे. ओके, उसके बाद अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप ट्री. मेनली हिप्स, एवरी हिप ट्री दो तरह के होते हैं, मैक्स हिप एंड मीन हिप. सो ये मैक्स हिप किस तरह के ट्री को हम बोलते हैं, किस तरह के हिप ट्री को हम मैक्स हिप बोलते हैं? इन ए मैक्स हिप द वैल्यू और की present at the root node must be greatest among the keys or values present at all of its children. जिस तरह के कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर जिस तरह के हिप ट्री के रूट नोड का वैल्यू उसके सारे चाइल्ड नोड के वैल्यू से ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है, उस तरह के ट्री को, उस तरह के हिप ट्री को हम बोलेंगे मैक्स हिप. और सेम रूल बाकी सारे सब ट्रीज में भी अप्लाई होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो 17 मैक्स हिप अगर ये है तो ये रूट नोड का वैल्यू सारे चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, है यहाँ पे. इस सब ट्री में आते हैं 5, तो इस पेरेंट नोड का वैल्यू उसके दोनों ही चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, है पे आते हैं 13. इस पेरेंट नोड का वैल्यू उसके सारे चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर हिप ट्री को हम मैक्स हिप बोल सकते हैं. ओके, सो पता चला मैक्स हिप हम किस तरह के हिप ट्री को बोलेंगे? जिस तरह के हिप ट्री के रूट नोड का वैल्यू उसके सारे चाइल्ड नोड के वैल्यू से अगर ग्रेटेस्ट है तो वहां पे उस तरह के हिप ट्री को हम मैक्स हिप बोल सकते हैं. वही सेम प्रॉपर्टी, वही सेम रूल हम रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे सारे सब ट्रीज में उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री का, ताकि उस पर्टिकुलर सब ट्रीज में जितने भी पेरेंट नोड हो सारे पेरेंट नोड का वैल्यू उस पर्टिकुलर पेरेंट नोड के दोनों ही चाइल्ड नोड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. तब जाके हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री को एक मैक्स हिप ट्री. ओके, सो पता चला मैक्स हिप क्या है. अभी आते हैं मीन हिप.
मिन हिप हम किस तरह के हिप ट्री को बोल सकते हैं? जिस तरह के हिप ट्री का रूट नोड का की या फिर रूट नोड का वैल्यू अगर मिनिमम है उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं सारे चाइल्ड नोड्स से, उस तरह के हिप ट्री को हम बोलेंगे मिन हिप। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि रूट नोड का वैल्यू क्या है 10, तो इसके चाइल्ड नोड के वैल्यूज देखो, सारे वैल्यूज इस रूट नोड के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। रूट नोड का वैल्यू सारे चाइल्ड नोड के वैल्यू से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिन हिप। वही सेम प्रॉपर्टी, वही सेम रूल उसी पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के हम सब ट्रीज के पेरेंट नोड को भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो ये 20 है पेरेंट नोड, तो उसके चाइल्ड नोड का वैल्यू उससे अगर बड़े हैं तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? मिन हिप का रूल फॉलो कर रहा है बोल के। यहाँ पे देखो ये पेरेंट नोड, इसका वैल्यू उसके दोनों ही चाइल्ड नोड से क्या है? स्मॉल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा बाइनरी ट्री है जो कि मिन हिप का रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक मिन हिप ट्री है। ओके, वही लिखा है द सेम प्रॉपर्टी मस्ट बी रिकर्सिवली ट्रू फॉर ऑल सब ट्रीज इन दैट बाइनरी ट्री। सो पता चला हिप ट्री हम किसको बोलते हैं? हिप ट्री एक ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मतलब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम हिप ट्री बोल सकते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हम किसको बोलते हैं? इस तरह के बाइनरी ट्री में हर एक इंटरनल नोड का एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होते हैं और सारे लीफ नोड सेम लेवल में होते हैं, उस तरह के बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही हम हिप ट्री बोल सकते हैं। सो मेनली दो तरह के हिप ट्रीज होते हैं, मैक्सिफ एंड मिन हिप। जिस तरह के हिप ट्री में रूट नोड का वैल्यू उसके सारे चिल्ड्रन से, सारे चाइल्ड नोड से अगर बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, तो वहां पे उस तरह के हिप ट्री को हम बोलेंगे मैक्सिफ। वही सेम रूल उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के हर एक सब ट्री में भी अप्लाई होते हैं कि हर एक सब ट्री का जो पेरेंट नोड है उसका वैल्यू उसके सारे चाइल्ड नोड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब जाके उस पर्टिकुलर ट्री को हम मैक्स हिप बोल सकते हैं। और मिन हिप हम किस तरह के हिप ट्री को बोलेंगे? जिस तरह के हिप ट्री का रूट नोड का वैल्यू उसके सारे चाइल्ड नोड से मिनिमम हो, उस तरह के हिप ट्री को हम बोलेंगे मिन हिप। सेम रूल उसी पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के सारे सब ट्रीज में भी ट्रू होते हैं। ओके, मतलब कोई भी एक सब ट्री अगर उसका ले लें, उस पर्टिकुलर सब ट्री का पेरेंट नोड का वैल्यू रूट नोड के हिसाब से कंसीडर होगा, जिसका वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब जाके उस पर्टिकुलर हिप ट्री को हम मिन हिप बोल सकते हैं। ओके, सो पता चला हिप क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, मैक्स हिप किसको बोलते हैं, मिन हिप किसको बोलते हैं, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।